पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा हिरासत में लिए गए बीएसएफ जवान पूनम साव की रिहाई को लेकर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। रिजड़ा निवासी जवान के घर पर नेताओं और प्रशासनिक प्रतिनिधियों का लगातार आना जाना जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को पूनम साव के घर पहुंचा। इस डेलीगेशन में जोड़ा सांको विधायक विवेक गुप्ता, सीआईसी अमित गुप्ता और भाटपाड़ा नगर पालिका चेयरमैन विजय सागर मिश्रा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पूनम की गर्भवती पत्नी रजनी साव और मां भावुक होकर अपने दर्द को साझा करती नजर आई। रजनी ने कहा, 14 दिन हो गए, हमें ना कोई जानकारी मिली, न ही भरोसा कि सरकार क्या कदम उठा रही है। विवेक गुप्ता ने कहा कि जवान की पत्नी की इच्छा है कि वे सीधे मुख्यमंत्री से मिले और वे इस संदेश को ममता बनर्जी तक पहुंचाएंगे। वहीं अमित गुप्ता ने कहा कि पूनम उनके रिश्तेदार हैं और उनकी सकुशल वापसी के लिए वे यज्ञ का आयोजन करेंगे। विजय सागर मिश्रा ने कहा, ऐसे समय में राजनीति नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और हम परिवार के साथ हर स्तर पर खड़े हैं। अब पूरे राज्य और देश के जवान की सुरक्षित और शीघ्र वापसी का इंतजार है। देखिए सर, मिसिंग तो हुए 23 अप्रैल को हुए थे। फिर वहां से तो कोई मुझे फोन नहीं आया। किसी और के पता चला कि उनके साथ पाकिस्तान वाले उनको अरेस्ट किए हैं, चाहे जो भी हो। तो फिर हम लोग 5-6 दिन वेट किए हैं। तो वहां से कोई बीएसएफ की तरफ से कोई मुझे जानकारी नहीं मिला। फिर भी मैं एक्सचेंज नंबर लेके फोन की थी, तो वहाँ के सीओ साहब से बात हुआ था। तो बोले थे कि मैडम टेंशन मत लीजिए, हम लोग का यहाँ काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो आ जाएंगे। ठीक है। फिर कोई खबर नहीं मिला। तो फिर हम लोग यहाँ से गए हैं, टोटल 8 लोग गए थे हम लोग। यहाँ से हम लोग गए थे चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ से उनका जो हेड क्वार्टर है कांगड़ा, वहाँ गए थे। फिर वहाँ के सीओ साहब से बात हुआ, तो मैं वो बोले कि हाँ मैडम, वही सब बातें, पुराना बात, कार्रवाई चल रही है, टेंशन मत लीजिए आप, बहुत जल्द आ जाएंगे। फिर वहाँ से हम लोग फिरोजपुर गए, जहाँ से वो अरेस्ट हुए थे। फिर वहाँ के सीओ साहब से मिले। तो वहाँ भी वही बात हुआ जो आप ये सीओ साहब बोले, वो भी वही बात बोल रहे हैं, मैडम टेंशन मत लीजिए, इस कंडीशन में आप इतना दूर आई हैं, घर चले जाइए, बहुत जल्दी आपको कुछ खबर मिलेगा। फिर हम लोग घर आ गए। आज हम लोग को वहाँ से बुधवार को गए थे। हाँ, तो आज हम लोग का टोटल वहाँ से आए 6 दिन हो गया है। बट अभी तक कोई खबर नहीं है कि हाँ कार्रवाई चल रही है या ऊपर लेवल तक बात हुई है। अभी तक हम लोग को कोई मैसेज नहीं आया। संतुष्टि तो हुआ था। देखिए सर, वहाँ के भी लोग चेष्टा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, टोटल डिपार्टमेंट उनकी लगी हुई है। फिर भी एक होता है ना कि हाँ बातें सुन के एकदम तसल्ली हो जाए कि आ ही जाएंगे, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। हाँ, उनके तरफ से ट्राई हो रहा है, बातें कंटिन्यू, वो लोग फ्लैग मीटिंग ये सब कर रहे हैं, बट रिजल्ट तो अल्टीमेट जी नहीं। मैं खुद फोन की थी कल उनको, तो बोल रहे हैं कि फ्लैग मीटिंग चल रही है मैडम, हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ही फोन की थी हम लोग। देखिए ये लोग भी आए थे घर पे, तो बहुत ही लोग आते हैं। सबसे मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि कैसे भी करके, क्योंकि ये लोग सब हाई लेवल के लोग हैं, ये लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने विजय सर को मैंने यही यही बोला कि सर प्लीज कैसे भी करके ममता दीदी जो हमारे देश की सीएम मैडम है, उनसे एक बार हम लोग, मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे अगर गुहार लगाऊं तो शायद वो मेरे पति को ला सके या ऊपर लेवल तक वो बात पहुंचा सके। तो मैं मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं एक बार उनसे मिलूं। एक बार 10 मिनट का ही समय दें, मैं ज्यादा उनका समय नहीं लूंगी, बट मैं दीदी से एक बार मिलना चाहती हूँ। उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट करे, हमारे परिवार से बात करे, शायद कुछ उनकी बातें सुन के हमें तसल्ली हो कि नहीं वो लोग कोशिश कर रहे हैं आने का। मेरा नाम रजनी शाह। हम दीदी के तरफ से समझ लीजिए, यहाँ पूरा जो हमारा तृणमूल परिवार है और पूरा बंगाल का जो परिवार है, हमें हमारे फौजी भाई पर बहुत बहुत गर्व है। और भगवान इस तरह की यातना किसी को नहीं दे, इस तरह की परीक्षा किसी को नहीं दे। मगर हमने परिवार को कहा है कि पूरा देश, पूरा समाज और पूरा बंगाल आपके साथ है। आपको कहीं कोई भी असुविधा हो, उसके लिए हम यहाँ पे विजय सागर मिश्रा जी जो यहाँ पे रिश्ता म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन है, हमारे अमित गुप्ता जी है जो इनके रिश्तेदार है, हमारे टीटागढ़ मतलब नॉर्थ 24 परगना के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो ये लोग सब ये इनके रिश्तेदार भी हैं। तो हमने कहा कि आपके पास यहाँ सब हम लोग सब भाई लोग खड़े हुए हैं, कहीं कोई भी असुविधा हो बताइएगा। और हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत से जल्द हमारा फौजी भाई जो है आके अपने परिवार के साथ वापस युक्त हो।
मैं आप उनकी भावनाओं को जो है हमारे सीएम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और बाकी तो देखिए दीदी अपना वो जानती है, मगर दीदी भी उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि बंगाल के हर प्राणी के लिए ममता बनर्जी 24 घंटा काम कर रही है और इस भाई को भी घर वापस लाने के लिए दीदी अपने तरीके से हर मुमकिन वो प्रयास जो दीदी कर सकती है वो कर रही होगी। 140 करोड़ भारतवासियों को पूर्णिम साहू के ऊपर गर्व है, क्योंकि भारतीय है और 140 करोड़ भारतवासी उनके परिवार के साथ खड़े हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और एक साव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं पूर्णिम साहू, कि हम लोग साहू जी लोग के लिए एक गर्व की बात है। कुछ गलत फहमियां हैं कुछ लोगों की, साहू जी सिर्फ व्यवसाय करते हैं, किंतु साहू जी देश के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। ये पूर्णिम साहू ने इस पूरे कम्युनिटी का सर ऊंचा, और हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द पूर्णिम साहू अपने घर लौटे, अपने परिवार के बीच परिवार के लोगों से मिले, अपने मोहल्ले के लोगों से मिले। और विशेष धन्यवाद मैं विजय सागर जी को दूंगा, पहले दिन से ही उनके परिवार के साथ खड़े होकर पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग उम्मीद रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा है कि हम कोशिश करेंगे, केंद्र सरकार के ऊपर चाप बढ़ाएंगे। हम लोग को उम्मीद है कि जल्द से जल्द पूर्णिम साहू हम लोगों के बीच उपस्थित होंगे। हमारी छोटी बहन रजनी के पति हमारे बड़े भैया भोला जी के पुत्र एक घर वापस आए, और हमेशा जो है एक बच्चा अपने पिता के आस में लगाए बैठा हुआ है कि हमारे पापा कब आएंगे। जो बच्चा रोज बात करता था, जो पत्नी रोज वीडियो कॉल पे बात करती थी। तो हम लोग शुरू से ही परिवार के सदस्य होने के नाते हम लोग साथ हैं और हम लोग रहेंगे। हम लोग का हमेशा प्रयास रहेगा। हम लोग कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग जो है तृणमूल कांग्रेस के जितने भी हैं, हम लोग अपने संस्कार और संस्कृति के साथ हम लोग जो है परिवार के साथ हैं और हम लोग कार्य कर रहे हैं और करेंगे। और इसमें जो है जहां तक जो भी करना होगा हम लोग